हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने हमारा इम्पोर्टेंट ऐसा आर्टिकल कंसीडर किया था, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और उसमें इम्पोर्टेंट ऐसे फॉर्मूले हमने आपको समझाए थे, दैट इज द फॉर्मूला फॉर रिकॉइल वेलोसिटी, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज जो है हम अनदर जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है, जो एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, और आज जो हमारा जो आर्टिकल है वो है फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल है डियर स्टूडेंट, इट इज द फ्रिक्शन। यानी हमें आज देखना है फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, उसके फ्रिक्शन फोर्स के हम टाइप्स देखेंगे, और उसके बाद जो फ्रिक्शन का जो कंसेप्ट है, हाउ द फ्रिक्शन अराइजेस, ये आज हम देखने वाले हैं। तो कौन सा फ्रिक्शन का जो ग्राफ है वो भी आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा डियर स्टूडेंट। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम सिंपल ऐसी फिजिक्स की टीचिंग करते हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट समझने के लिए, फ्रिक्शन का कंसेप्ट समझने के लिए हम ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है वो ब्लॉक हम हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखते हैं। सरफेस स्मूथ है, लेकिन एटॉमिक लेवल पे अगर हमने उसको एटॉमिक लेवल पे अगर देखा तो सरफेस में हमें क्या नजर आते हैं, एटॉमिक लेवल पे इरेगुलरिटीज और रफनेस नजर आता है। यानी ये अगर स्मूथ सरफेस है, लेकिन इसको अगर हमने माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखा तो इसमें हमें क्या नजर आएंगी, इरेगुलरिटीज और रफनेस। दैट इज द फ्रिक्शन, कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस, that is the interlocking between the contact surfaces. It is the interlocking between the contact surfaces. उससे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। ओके, अब ये जो ब्लॉक है उसका जो वेट है वो 100 न्यूटन है। उसका वेट क्या है, 100 न्यूटन है। 100 न्यूटन का ब्लॉक हमने स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। ओके, अब अगर ये ब्लॉक को अगर हम स्मॉल अगर फोर्स, ये ब्लॉक को अगर हमने अप्लाइड अगर किया, स्मॉल एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स अगर ये ब्लॉक को अगर हमने अप्लाई अगर किया, तो हमारे एक्सपीरियंस क्या है, हमारा क्या एक्सपीरियंस है, ब्लॉक डज नॉट मूव। ब्लॉक क्या होगा नहीं, डज नॉट मूव होगा नहीं, लेकिन ब्लॉक मूव नहीं होगा, ब्लॉक डज नॉट मूव। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है कि इट इज व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी देन द बॉडी इज इन मोशन। अगर फोर्स अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अगर हम अप्लाइड करते हैं तो बॉडी क्या होता है, मोशन में होता है, इट पोसेस द एक्सेलरेशन। लेकिन फोर्स अप्लाइड करने के बाद, स्मॉल फोर्स अप्लाइड करने के बाद भी यहाँ पे बॉडी का मोशन नहीं हो रहा है। यानी ये जो अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स को कौन सा फोर्स क्या होगा, अपोज कर रहा होगा। इसलिए फोर्स अप्लाइड करने के बावजूद भी उसका मोशन नहीं हो रहा है। यानी वो जो फोर्स है, जो फोर्स अप्लाइड फोर्स को क्या करता है, अपोज करता है, वो फोर्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। इट इज प्रोड्यूस पैरेलल, इट इज प्रोड्यूस बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस, इट इज प्रोड्यूस पैरेलल बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेस। ये क्या रहेगा, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है दो सरफेस के, ओके, एक ब्लॉक का सरफेस है और एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस का सरफेस है, इसके बीच में पैरेलल ये फोर्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, एंड विच इज अपोज the applied force, which is oppose the applied force, means फ्रिक्शन का जो नेचर है, फ्रिक्शन का जो नेचर है, it is nothing but the contact force. Friction is nothing but the contact force. Okay, और ये जो फोर्स है इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। मीन्स फ्रिक्शन फोर्स की क्या होगी, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स, इट इज द फोर्स which opposing force which opposing the relative motion, relative word बहुत important है dear student. It is not a simply motion, but it is the relative motion between contact surface, relative motion between
contact surface. The force which opposing the relative motion between contact surface, this force is the frictional force or फ्रिक्शन. इट इज सिंपली, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं और सिंपली फ्रिक्शन कहते हैं. ओके, अब क्या होता है, अगर हम फोर्स अगर हम अप्लाइड अगर करते हैं, अब स्मॉल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाइड किया, लार्ज थोड़ा हमने फोर्स की वैल्यू क्या भाई बढ़ाई, फोर्स की वैल्यू बढ़ाने के बावजूद भी ब्लॉक क्या हो नहीं रहा, मूव नहीं हो रहा है, उसका मोशन नहीं हो रहा है, यानी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी भी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. When the applied force is increases, the value of friction force is also increases. Value of friction force is also increases. That means the frictional force, that is the friction which is required to keep the body or block it at the rest position. जो फ्रिक्शन ब्लॉक को और बॉडी को रेस्ट पोजीशन में रखने के लिए यूज होता है, यानी द फ्रिक्शन विच इज रिक्वायर्ड to keep the body is at rest position. To keep the body is at rest position. वो फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, that is the static friction. That is the static friction. Static friction means the friction which is required to keeping the body is in rest position. ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक को अगर रेस्ट पोजीशन में जो रखता है, जो फ्रिक्शन उसमें जो एक्ट होगा पैरेलल, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाय एफएस, एस फॉर स्टैटिक. इट इज डिनोटेड बाय एफएस, एस फॉर स्टैटिक. यानी अप्लाइड फोर्स अगर हम इंक्रीज अगर करते हैं, ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. मीन स्टैटिक, व्हेन द स्टैटिक फ्रिक्शन इज अराइजेस when the applied force is applied on the block. अगर हमने applied force की वैल्यू, अगर हमने applied force अगर अप्लाई नहीं किया, उसको अगर हमने बॉडी पर एक्ट नहीं किया, तो static friction does not arise. Static friction does not arise. Okay, तो static friction नहीं होगा. Means when the static friction arises, when there is a applied force, then there is a static friction. There is a static friction. और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दिस फ्रिक्शनल फोर्स इट इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये फोर्स कैसा है, इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. यानी ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेल्फ एडजस्ट करता है. इट इज मैच विद द अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड पे ये क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या करता है, एडजस्ट करता है, यानी इट इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट प्रोड्यूस इटसेल्फ. स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट प्रोड्यूस इटसेल्फ. बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट. हमें लगा, हमें क्या, इससे हमें क्या पता चलता है, हमें क्या कंफ्यूज होगा कि स्टैटिक यानी रेस्ट पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन यानी नो अप्लाई, व्हेन देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स द बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन. तो फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन में भी क्या होगा, फिर अप्लाइड फोर्स की जरूरत नहीं. लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन अराइजेस व्हेन द अप्लाइड फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी और एक्ट्स ऑन द बॉडी. व्हेन नो अप्लाइड फोर्स, नो स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, अब अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हमने इंक्रीज अगर किया, तो एफएस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी. ओके, लेकिन ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू तक हम इंक्रीज कर सकते हैं. लिमिटिंग वैल्यू तक हम इंक्रीज कर सकते हैं. दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन up to which block does not move or tends to move. Block does not move or tends to move. Block does not move or tends to move is called the limiting friction. Is called the limiting friction. उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं. दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. दैट इज एफएस मैक्सिमम. एफएस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू व्हिच ब्लॉक डज नॉट मूव और टेंड्स टू मूव। ब्लॉक का मोशन नहीं होने को ना, ब्लॉक बिफोर स्टार्ट टू मोशन द स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। द लिमिटिंग फ्रिक्शन is independent upon the area of the contact surface. Limiting friction is independent upon the area of the contact surface, but it is depends upon the nature or material of the surface. It is depends upon the nature or material of the surface. और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इट इज directly proportional to normal reaction force. Limiting friction, that is the maximum value of static friction, is directly proportional to normal reaction force, and Fs, that is equal to some proportionality constant. Fs, that is equal to some proportionality constant. और ये proportionality constant को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा फिर, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs इक्वल टू Fs अपॉन n, μs इक्वल टू Fs अपॉन n, दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द Fs मैक्सिमम। ओके, Fs मैक्सिमम कुछ कोई किताब में Fs लिखा हुआ है, यानी Fs इज कंसिडर एज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज μs। इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो इट हैज नो यूनिट्स, एंड डायमेंशन। ओके, अब ये जो फ्रिक्शन जो फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, अब स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद अब लिमिटिंग वैल्यू जो फोर्स है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, अब अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर अप्लाइड फोर्स अगर लिमिट के बाहर अगर हमने अप्लाइड अगर क्या, इफ the applied force exceed the limit, then the kinetic friction comes into play। और ये जो फिर काइनेटिक जो फ्रिक्शन है, दिस काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस काइनेटिक फ्रिक्शन is less than the limiting friction, and static friction is less than the limiting friction and static friction. Kinetic friction is less than the limiting friction or static friction. अब kinetic friction limiting friction से less क्यों है? जनरल एक्सपीरियंस है, अगर बॉडी अगर एक बार अगर बॉडी ने अगर मोशन करना स्टार्ट अगर कर दिया, मीन्स द फ्रिक्शन विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिलेटेड टू बॉडी इज इन मोशन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन विच इज डील्स विद द बॉडी इज इन रेस्ट पोजिशन, और काइनेटिक फ्रिक्शन यानी बॉडी विच इज इन मोशन, मीन्स व्हेन द वन सरफेस बॉडी स्लाइड्स ओवर द अदर surface, or it starts to begin to slide over the other surface, then kinetic friction comes into play. Okay, तो kinetic friction जो है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन से और स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होगी, कम होगी। और हमारा एक्सपीरियंस है, अगर ब्लॉक का अगर मोशन अगर हो गया, ये 100 न्यूटन ब्लॉक का अगर क्या होगा, मोशन अगर हो गया, एक बार अगर ये रेस्ट पोजीशन से इसका मोशन स्टार्ट अगर हो गया, तो हमें फिर फोर्स अप्लाइड करने की भी जरूरत नहीं है, यानी
बॉडी जब मोशन में आएगी, तो जो फ्रिक्शनल जो फोर्स होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। दैट इज द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्सेस डिक्रीजेस। तो फिर क्या होगा, दैट इज इट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है ये यहाँ पे होगा एफ के, और यहाँ पे जो होगा ये होगा फोर्स अप्लाइड किया, और ये होगा मोशन होगा। ये जो डॉटेड जो दिख रहे हैं ये क्या होगा, ब्लॉक का मोशन हो गया है। ओके, अब ब्लॉक का मोशन है यानी इसका जो नेट जो इस पे जो फोर्स जो एक्ट होगा वो फोर्स कितना होगा, दैट इज एफ माइनस एफ के, दैट इज एफ माइनस एफ के। और एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन एम, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन एम। देयरफॉर एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना होगा, एफ माइनस एफ के अपॉन एम, एफ माइनस एफ के अपॉन एम, एम क्या है, मास है। ओके, ये दैट इज इक्वल टू एफ माइनस एफ के अपॉन एम। ओके, अब अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर जीरो है, व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो, व्हेन द ब्लॉक मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हेन द ब्लॉक मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ब्लॉक अगर मूव्स कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव होता है, व्हेन द ब्लॉक मूव्स द कांस्टेंट वेलोसिटी, देन एफ इक्वल टू एफ के। बहुत इजी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी तो ये जो होगा एफ माइनस एफ के इक्वल टू जीरो होगा, तो हमें क्या मिल रहा है, एफ इक्वल टू एफ के। एफ इक्वल टू एफ के मीन्स व्हेन द बॉडी मूव्स, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कंक्लूजन है, व्हेन द बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। एफ इक्वल टू एफ के, एफ इक्वल टू एफ के। ओके, और एफ की वैल्यू अगर यहाँ पे अगर हमने अगर एफ की वैल्यू जीरो अगर कर दी, यहाँ पे अगर हमने एफ की वैल्यू अगर जीरो अगर कर दी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, माइनस एफ के अपॉन एम, माइनस एफ के अपॉन एम, माइनस एफ के अपॉन एम मीन्स इट इज द रिटार्डेशन, इट इज द रिटार्डेशन। अगर हमने क्या किया, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू अगर हमने क्या किया, अप्लाइड फोर्स अगर रिमूव अगर कर दिया, तो बॉडी क्या होगी, इंस्टेंटली क्या होगी, बॉडी क्या होगी, इंस्टेंटली क्या होगी, स्टॉप होगी। और काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं जहां पे हमने बॉडी हमें क्या होना चाहिए, इंस्टेंटली क्या होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज यूज इन केस ऑफ द ब्रेक्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इन केस ऑफ द ब्रेक्स ऑफ द ऑटोमोबाइल, दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अब ये जो है मशीन के जो पार्ट है, मैकेनिक्स जो मशीन जो है ऑटोमोबाइल मशीन, उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, यूज होता है। ओके, अब ये तीनों भी जो फ्रिक्शन है, ये तीनों फ्रिक्शन का ग्राफिकल जो रिलेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा रिलेशन है। ग्राफिकल रिलेशन जो है तीनों फ्रिक्शन का, वो कैसा होगा, अगर हमने अप्लाइड फोर्स, ये होगा एक्स एक्सिस पे हमने अप्लाइड फोर्स लिया और वाई एक्सिस पे हमने लिया फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। ओके, अब हमें पता है, हमने थ्योरी में देखा है कि अगर हमने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू अगर इंक्रीज अगर की, तो कौन सा फ्रिक्शन बढ़ेगा, कौन सा फोर्स बढ़ता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंक्रीजेस, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंक्रीजेस, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंक्रीजेस। ओके, लेकिन हमने अभी देखा है, लेकिन ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो फोर्स है, इसकी क्या है, एक लिमिटिंग वैल्यू है, यानी ये अप्लाइड फोर्स अगर हमने ज्यादा अगर बढ़ाया है तो ये बढ़ते जाएगा, क्या बढ़ते जाएगा कि नहीं, ये अप टू इट इज इंक्रीजेस अप टू द लिमिट, और वो लिमिटिंग को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यानी यहां तक ये अगर बढ़ गया है, यहां तक अगर ये बढ़ गया है, तो इट पॉसेस द मैक्सिमम वैल्यू, ये होगा एफ मैक्सिमम, कौन सा, एफ एस मैक्सिमम, और ये जो हो गया, ये हो गया
स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो करस्पॉन्डिंग जो डॉटेड लाइन जो है, ये जो करस्पॉन्डिंग जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, अब आफ्टर एक्सीड द लिमिट, आफ्टर एक्सीड द लिमिट, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होंगी? डिक्रीज होगी। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी एंड उसके बाद बॉडी पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट होता है? व्हेन व्हिच फ्रिक्शन इज कम्स इनटू प्ले, दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी इट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। इट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन में अभी हमने देखा है, व्हेन द बॉडी मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन ये जो फोर्स है, ये फोर्स की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। ओके, व्हेन द बॉडी मूव्स इन द कांस्टेंट वेलोसिटी, उसके बाद क्या होगा फिर? एफ की वैल्यू क्या होगी? इट इज इक्वल टू एफ के। एफ की वैल्यू, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या होगी? एफ के होगी। इट इज इक्वल टू द काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, यानी ये जो लाइन है, दिस लाइन इंडिकेट द काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस लाइन इंडिकेट द काइनेटिक फ्रिक्शन। ये लाइन जो है वो क्या इंडिकेट कर रही है? काइनेटिक फ्रिक्शन इंडिकेट कर रही है। और ये जो लाइन है, इट इज अ पैरेलल टू अप्लाइड फोर्स। ये जो लाइन है, इट इज अ पैरेलल टू अप्लाइड फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा क्या है? कंक्लूजन है। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा क्या है? कंक्लूजन है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है, यानी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी भी हो रही है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? कांस्टेंट वैल्यू पोजेस कर रहा है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट अपॉन अप्लाइड फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट अपॉन अप्लाइड फोर्स। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स हमने देखे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा, और उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसके बाद हम जो है वो और जो 2-3 जो टाइप्स है फ्रिक्शन के वो कंसीडर करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। और ये जो हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो कंसेप्ट है वो आपको सिखाते हैं। ओके, आपको समझाते हैं। और आप जो है ये वीडियो जो नीडी स्टूडेंट है उनको भी शेयर करो ताकि वो भी इसका आनंद ले सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और हमारी नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हो। हम टेलीग्राम अकाउंट की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में देते रहते हैं। थैंक यू सो मच।